मंत्री थोड़ा मेरी बात का ध्यान दें। मंत्री जी, आप मंत्री महोदय, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूँ और आप भी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, मैं हमसे बहुत पहले। सभापति महोदय, वो लड़ता हुआ अगर, चूंकि मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूँ इसलिए मैंने सभापति महोदय इस विधेयक पे बात रखनी जरूरी समझी। तो बार बार क्यों दोहरा रहे हो? बार बार मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूँ, एक बार कह दिया ना आपने, मान लिया हमने। अब नहीं कहूँगा, आप भी तो स्टूडेंट लीडर हैं। मैं भी महाविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। इसी हाँ मैंने कह दिया ना साहब, मैंने कहा और सुरेश जी धाकड़ भी रहे, उनका बता दिया मैंने। तो बाबू सिंह जी सुन ही नहीं रहे। बाबू सिंह जी आपका ही बताया मैंने यार, आप बातों में मशगूल हो रहे हो। सभापति महोदय, निश्चित रूप से हमें सबको मिलके डिग्री लेते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री लेके आता है तो उसके रोजगार के साधन सुनिश्चित करें कि कोई बेरोजगार नहीं घूमेगा। कोई एमटेक किया हुआ, बीटेक किया हुआ, एलएलबी किया हुआ या एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स या पीएचडी किया हुआ लड़का बेरोजगारी से तंग आके आत्महत्या नहीं करेगा, उसको रोजगार के साधन हम देंगे। इस दिशा में अगर सरकार काम करे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपको आने वाले टाइम में फायदा हो सकता है। और कालीचरण जी, आपसे ज़्यादा इन बातों को कौन जानता है। आप पिछली बार जब विपक्ष में थे तो रोज कहते थे कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों को बंद करो, मत खोलो। अब जब आप आ गए तो आप कुछ ऐसा करें, नियामक आयोग लाने की बात आप रोज करते हो और हमें खुशी भी है, लेकिन मजबूत नियामक आयोग आए और बिल्कुल ये आपके तो दुकानें, ये प्राइवेट बस्ते के अंदर पढ़े। शेखावाटी का विश्वविद्यालय, इसकी आप सुध लीजिए, महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय और अलवर, तीनों विश्वविद्यालयों की सुध लें। ये हमारे विश्वविद्यालय, ये प्राइवेट विश्वविद्यालय तो दुकानें, ये प्राइवेट कॉलेज दुकानें। कब ये जोड़ी झंडा लेके भाग जाएंगे, कहाँ पकड़ोगे आप इनको? आप इनको जेल में भी डाल दोगे तो हजारों छात्रों का भविष्य खराब कर देंगे, उनका क्या होगा? सभापति महोदय, इसलिए मजबूत तरीके से आपका नियंत्रण इन निजी विश्वविद्यालयों को, और ये जब भी कोई एक्ट निजी विश्वविद्यालय का आए, जब भी आप इनको कोई अनुमति दो तो उससे पहले उसकी पूरी जांच करो कि जो विश्वविद्यालय खोल रहा है वो व्यक्ति कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, वो पूरे जीवन में कैसा रहा। हर किसी उठाई गिरोगे आप अगर उसका दे दोगे तो वो तो अपनी आदत आदमी छोड़ता थोड़ी है, उसी आदतों से काम करेगा। सभापति महोदय, कंट्रोल समाप्त करो। अब दो तीन मेरी बातें। एक चीज आप और कर सकते हो इसके अंदर कि निजी विश्वविद्यालयों में भी आप छात्र संघ का चुनाव कराओ, आदि समस्या का समाधान हो जाएगा। आप वो भी उसके अंदर उलझ जाएंगे, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे ना, और जब छात्रों की कोई बात करने वाला जनप्रतिनिधि वहां नहीं होगा तो वो अपनी मनमानी करेंगे। और अगर छात्र संघ के चुनाव निजी विश्वविद्यालयों के अंदर होंगे तो निश्चित रूप से वहाँ का कुलपति या जो भी स्टाफ होगा वो छात्रों की बात छात्र संघ अध्यक्ष उनके सामने रखेगा और छात्रों का शोषण भी नहीं होने देगा। ये भी आपको इसके अंदर साफ करनी चाहिए। सभापति महोदय, एक मिनट, आप मैं तो बिल्कुल सहमत तरीके से मेरी बात कर रहा हूं, इस तरह बात 1 मिनट में समाप्त कर दो। 1.5 मिनट में कर देता हूँ। सभापति महोदय, आज आपके राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसरों कितने पद रिक्त है? पूरे राजस्थान के अंदर यहाँ खोल दी, अच्छी बात है, धन्यवाद आपको, लेकिन आप वहाँ स्टाफ कब लगाओगे? आप सारे संकाय, खाली कला संकाय खोल के, गांव के अंदर आपने कॉलेज खोली किसी शहर में, कला संकाय खोल दिया। हमारे बच्चे क्या अब आर्ट्स ही पढ़ेंगे क्या? वहाँ साइंस भी खोलो, वहाँ कॉमर्स भी खोलो, और या फिर खोलो ही मत कॉलेज, खोलो तो पूरी तैयारी के साथ खोलो। वहाँ स्टाफ की व्यवस्था कैसे होगी, लेक्चर कैसे लगेंगे, प्रोफेसरों के जो इंटरव्यू लंबे टाइम से राजस्थान के अंदर पेंडिंग है, आप इन प्रोफेसरों के इंटरव्यू कराओ, लेक्चर के आप प्रमोशन का इनका कराओ, एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के अंदर कैसे पदोन्नति होगी, ये सारे काम आपको जल्दी से जल्दी राजस्थान के अंदर। लेकिन आज अखबारों के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि आपके मानव संसाधन मंत्री की मार्कशीट और टीसी फर्जी है, मानव संसाधन डिग्री फर्जी है। बताओ आप साहब, तो क्या देश को संदेश आप देना चाहते हो? इन बातों को मैं चुप भी हो जाऊंगा, लेकिन बाहर जनता का मुंह बंद थोड़ी कर लोगे आप, मेरे को बिठा लोगे। लेकिन यार पूरा देश जानना चाहता है कि आप जो डिग्री मानव संसाधन मंत्री की डिग्री है उसको लेके संशय है कि सही है गलत है, सही है गलत है, देश का बता रहा हूं मैं। तो इन बातों पे आपको मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि 2018 के अंदर हम वापस राजस्थान के अंदर वोट मांगने के लिए जाएंगे, तब कौन से मुद्दे अपने सामने आएंगे। और स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान कौन से रोजगार की बात कही थी, कौन सी शिक्षा की बात कही थी, और कितने लोगों को रोजगार, वो कितना काम आपने किया, इस बारे में भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आप सभापति महोदय, मैं फिर जो विधेयक आया है इसको जनमत जानने के लिए करने का निवेदन करता हूं और इस का पूरा विरोध करता हूं। धन्यवाद। अच्छा वातावरण होगा, कर दो आप। माननीय सभापति महोदय।